यार क्या करिए भाई, ये रक्षा वक्षा आ रहे नहीं हैं? अच्छे चिंची चल रहे? हाँ चल रहे आएगा अभी? यार आएगा नहीं आएगा? 5 तो बजने वाले हैं अभी तक। आ रहा आ जाएगा? जमशेद क्वार्टर जाना है, चलोगे? कितने पैसे लोगे? 200 रुपये। यार 200 रुपये तो बहुत है, कुछ कम कर लो। वो सभी टाइम शार्ट है, 15 मिनट रहेगा 5 बजने में। 5 तो बजने वाले, 150 रुपये ले लेना। चलो भाई उससे पूछ लो, अगर ये जा रहे हैं तो आधे आधे कर दिएगा दोनों। आप कहाँ जाओगे? चलो यार ऐसा करो कि दोनों मिलके दे देना, आधे आधे ऐसा कर दो। चलो भाई जल्दी कर लो, 5 बजने वाले। 5 बजे से पहले पहुँचा देना बच्चों। सादिया, अबे सादिया। आओ। अरे ले आए सामान। ले लो भाई, जो चीजें तुमने मंगाई थी ना वो तकरीबन मैं कुछ ले आया हूँ भैया, कुछ नहीं लाया। प्याज? अरे भाई प्याज बहुत महंगी हो गई है, मैं नहीं लेकर आया। इन मुनाफाखोरों को तो अल्लाह पूछेगा। चिकन देखो वो महंगी कर दी उन्होंने, और केले जो 30 रुपए दर्जन मिलते थे वो अब 80 रुपए दर्जन कर दिए। मालूम नहीं क्या हो गया हमारे मुल्क को। ऐसे मौकों पर तो दूसरी जगहों पर सस्ती हो जाती हैं चीजें, और यहाँ पर त्योहार हो या बीमारी हर चीज महंगी कर देते हैं। मजबूरी से फायदा उठाते हैं लोगों का, कब समझेंगे? 5 बजे का टाइम है लॉकडाउन का, लेकिन फिर भी लोग 1 घंटा पहले निकलते हैं खरीदारी करने। भाई रमजान जैसा माहौल लगता है, इतना रश हो जाता है बाजार में कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा बात सुनो, ये सारा सामान जो है ना धो के इस्तेमाल करना। तो आवाम को भी तो सोचना चाहिए, जब मालूम है कि इतनी खतरनाक बीमारी है कोरोना वायरस, तो क्यों बाहर निकलते हैं, अपने घर में बैठे। लेकिन नहीं, और ये आपके ऑफिस वाले भी ना कोई कम नहीं है, अल्लाह पूछेगा इन्हें। पूरी दुनिया के कारोबार बंद हैं, सबकी छुट्टियां हैं, लेकिन आप ऑफिस जा रहे हैं अभी तक। ये क्या बात हुई? अच्छा तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि ये लाइबा का है? मदरसे गई है। यार तुम्हें कितनी दफा मना किया है बच्चों को बाहर मत जाने दो, लेकिन तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आती है बात। बराबर में ही तो गई है पढ़ने। और ये फैजान साहब किधर है? पतंग उड़ाने गए। लो पतंग उड़ाने चले गए। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। ये हाथ धो कर आओ पहले, और ये मास्क को जो है ना मुंह पे लगा के रखा करो। जून में पेपर हो रहे हैं और तुम फुर्सत से खेल में लगे हुए हो। अबे भाई कोई पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो या नहीं? अबू पढ़ता तो हूँ। ये तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा बच्चों कितनी पढ़ाई की है तुमने। अबे यार हम तुम्हें इतने पैसे खर्च करके पढ़ा रहे हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ, अच्छी जगह नौकरी लग जाए, मगर तुम हो कि खेल में लगे हुए हो। यार पतंग उड़ाने से फुर्सत नहीं है, क्रिकेट खेलने से फुर्सत नहीं है तुम्हें। अबू हो तो रहा हूँ पास, इंशाल्लाह इस बार भी हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर वक्त तुम खेल में ही लगे रहोगे। अबे भाई इंसान को कोई पढ़ाई भी करनी चाहिए यार। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो मेरे बच्चे के हमेशा हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। पानी पिए। वो पढ़ता तो हूँ। पढ़ता तो हूँ, सुन लो जबान चलवा लो इनसे बस। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। मैं बिला वजह में नहीं पढ़ता, मैं चाह रहा हूँ अच्छा पढ़ लिख जाए भाई, इंजीनियर बन जाए, सारे मसाइल हल हो जाएंगे हमारे। चाय लाऊं? कुछ नहीं पीना मुझे। आज तो दूध भी घर में था वैसे। ये पैसे गीले क्यों हैं? अरे भाई डेटोल से धोए, इनसे भी कोरोना लग सकता है। बहुत बड़े खपती हो तुम। इसे खपती नहीं कहते, एहतियात कहते हैं। अच्छा छोड़ो, ये बिजली का बिल देखो 4629 रुपए का आया है, ठीक है? एक मिनट, ये इतना ज्यादा क्यों आया? यार पिछले महीने बिल नहीं भरा था ना, भूल गए तुम? 2129 रुपए वो लग कर आए हैं, पढ़ो। अच्छा अब ये आ गया आपके गैस का बिल, ये आया है 429 रुपए का। अच्छा अब मैं ये सोच रही हूँ कि गैस और बिजली का बिल जो है इसके पैसे अलग करके रख दूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने तो कहा है कि यूटिलिटी बिल्स पर काफ़ी रियायत दे रहे हैं, तो ये पैसे मैं अलग कर देती हूँ ताकि ये खर्च ना हो जाए, ठीक है? अच्छा अब रह गए हमारे केबल, इंटरनेट और चौकीदार के पैसे,
ये चौकीदार के पैसे तो तुम बिला वजह में देती हो। अभी पिछले हफ्ते ही अहमद साहब के घर में दिन दिहाड़े चोरी हो गई है। 2 लड़के लड़कियां आए, स्प्रे करने और मास्क देने के बहाने सब कुछ लूट लाट के ले गए, नकदी जेवर जो कुछ तो सब ले गए भाई। या अल्लाह, ये दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दें, ठीक है, और ये नई टेंशन पकड़े। लाइबा के स्कूल का फीस वाउचर है। ये स्कूल वालों ने फीस कम नहीं की भाई, हमारी हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया था। आप स्कूल जाइएगा और नया फीस वाउचर ले लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, वैन वाले के भी तो पैसे देने, वो तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। अच्छा, ये हो गए हमारे बिल्स और बच्चों की फीस के पैसे अलग हो गए। अब ये 8,000 रुपये बचे हैं। अब आप बताएं, 8,000 में राशन लेना है, घर में ना चीनी है ना तेल है, आटा भी खत्म होने वाला है। आ जाएगा इन पैसों में राशन? पता नहीं अगले महीने तनख्वाह दें या ना दें, कुछ नहीं पता। सर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ माहाना अखराजात हैं। और 2,000 रुपए की बीसी भी जानी है अभी। कमेटी के भूल गए, बच्चों का नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आपने कहा था कि कमेटी डाल दो, वो बीसी मिलेगी तो हम बच्चों का सेशन ले लेंगे। क्या कर रहे हो यार भाई, ये मास्क उतार के क्यों छींक रहे हो? तो क्या मास्क लगाकर छींकूं ताकि मेरा मुंह गीला हो जाए? वाह, इस तरह से भले दूसरों को कोरोना लग जाए। ऐसे नहीं फैलता भाई, तुमने तो मास्क लगाया हुआ है ना। मजाक कर रहा हूं यार। आज तो फैजान की पसंद का चिकन आलू पकाया है। अम्मी, मैं आलू के साथ रोटी खाऊंगी। हाँ हाँ, खा लेना। तुम्हें क्या हुआ, क्यों खांस रही हो भाई? बस सुबह से ना हल्की फुल्की खांसी हो रही है। अरे तो खांसी का सिरप पियो, इस तरह तो यहाँ के ना खांसो, पता भी है खाना रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जानबूझ के खांस रही हूँ। अम्मी, रोटी खिला दें? हाँ भाई, रुक जाओ, खिला रही हूँ रोटी। पता भी है कोरोना चल रहा है भाई, आदमी जरा एहतियात कर ले। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पर कोरोना का शक कर रहे हो। फिर कहाँ से जा रही हो? यहाँ पे बोल भी रहा हूँ, खाना रखा हुआ, अभी मैं नहीं खा रहा इस तरह खाना। क्या हो गया तुमको? अम्मी, रोटी ठंडी हो गई। हाँ, खिला रही हूँ। ये कोरोना का शक तो ना मुझे तुम पर करना चाहिए। सारा दिन घर से बाहर रहते हो, हम तो घर में रहते हैं, समझे तुम? जी, बाहर रहता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा एहतियात करता हूँ मैं बाहर भी। बस बस रहने दो, होने वाली बात हर कीमत पर होकर रहती है। अम्मी, मुझे भूख लग रही है, रोटी दे दें जल्दी। भाई आ रही हूँ ना। कैसी बीवी है बदल, दाव शौहर को बददुआएं दे रही है। ऐसा लग रहा है कोरोना में अपनी मैके से लेकर आई हूँ। अम्मी अबू छोड़े लड़ाई, खाना खा ले। तो मैं नहीं खा रहा। अम्मी, मुझे रोटी खिला दें? हाँ, रोटी खिला दूँ। लो। बे, मैंने सुना है कोरोना वायरस तो अभी और फैलेगा। सुना है 50,000 से ज़्यादा तादाद जाएगी। सही कह रहा है। वह नहीं बे, यहाँ कोई कोरोना वरोना नहीं है, बल्कि अंदर की रिपोर्ट है। ये सिर्फ बाहर ममालिक से इमदाद लेने के बहाने हैं। वरना देखो, अमेरिका और इटली में कितने लोग मर रहे हैं, और यहाँ। अच्छी बात है ना, यहाँ नहीं मर रहे। यार मेरा अब्बू ने बताया कि ये वायरस अमेरिका ने छोड़ा चीन को तबाह करने के लिए, लेकिन चीन ने वापस अमेरिका भेज दिया। अबे भला कौन वायरस भेजेगा ऐसे? सुन रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी शुआएं इतनी तेज हैं कि कोरोना उसी से आया है। मत खाइए चावल, फेंकने के लिए रखे थे इसे मैंने, पड़ोस से आए थे। चावल गंदे थोड़ी ना, साफ ही तो है। बेटा ये फेंकने के हैं, पता नहीं
किसी ने सफाई से पकाए हो ना पकाए हो, बेटा आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है। बाहर की चीज या किसी के घर की चीज बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, समझ रही हो ना? अम्मी तो आप आंटी को वापस कर दी थी। बेटा ऐसे कैसे वापस कर देती, इतनी मोहब्बत से दिए उन्होंने। तुमको शाम को मैं आलू के चिप्स पका दूंगी, ठीक है? ये मुझे फेंकने हैं। क्या हुआ? शाम को पका दूंगी ना आलू की चिप्स, ठीक है? जाओ जाके पढ़ाई करो। फेंक देती हूँ उसको मैं। चले शाहिद भाई, मेरा तो काम हो गया खत्म, बस मैं चल रहा हूँ। हसन भाई आप कैसे जाओगे? मैं अपनी बाइक पे जाऊंगा। हाँ बाइक पे जाओगे तो मुझे छोड़ दोगे? यार शाहिद भाई डबल सवारी बंद है, आपको तो पता है ना शहर के हालात कैसे चल रहे हैं। हाँ ये बात तो है। असल में पता है क्या, ये लॉकडाउन की वजह से जो है ना दुक्का दुक्का ये चिंकी रक्षे चल रहे होते हैं और इतने भरे हुए आते हैं कि यार हिम्मत नहीं होती उस पर बैठ के जाने की। यार ऐसा करोगे तो मुझे कहीं करीब उतार देना। एक काम करते हैं, हम अंदर अंदर रास्ते से निकल जाएंगे, मैं मज़ार कायद तक छोड़ सकता हूँ आपको। चलो यार वहाँ तक छोड़ दोगे ना, ज़रा से ही तो दूर है वो जमशेद क्वार्टर में, पैदल चला जाऊँगा। हाँ बस मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अच्छा भाई मेहरबानी करो, बस 5 मिनट बैठ जाओ, बस वाइंड अप करके ना फिर मैं चलता हूँ साथ। चलो आप काम कर लो जब तक मैं एक गेम खेल लूँ। हसन भाई बहुत घर के इतने काम पड़े हैं और हाथ में चोट लगा कर बैठ गए। ये बाइक वाला भी पता नहीं अंधा होके चला रहा था, इस जोर से कलाई पे मेरी हैंडल मार के चला गया। तो तुम्हें क्या जरूरत थी सड़क पर इतना दिन दहाड़े चलने की? सड़क पे ना चलूँ तो कहाँ चलूँगा? अरे भाई फुटपाथ पे तो बाइकें पार्क होती है ना, इसलिए सड़क पे चलने की आदत पड़ गई है। शाहिद तुम अपने लिए एक बाइक क्यों नहीं ले लेते? कहाँ से ले लूँ बाइक? तनख्वाह आती नहीं है कि ऐसा गायब होती जैसे गधे के सर से सींग। फिर भी अपने ऊपर कुछ पैसे खर्च किया करो, तुम्हें तो घर का निजाम चलाना होता है। तुम करती हो अपने पैसे? मुझे नहीं पता कि रोटी खत्म हो जाए तो तुम नहीं खाती, मिल्क शेक बनता है तो सिर्फ आधा गिलास पीती। बताओ तुम करती हो फजूल खर्ची? कपड़े भी सिर्फ ईद पर बनाती हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो घर पे रहती हूँ ना, लेकिन तुम तो बाहर जाते हो, बाहर के लोगों से मिलते हो, तुम्हें अपना ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। सादिया मुझे ये जिंदगी बहुत बेजान सी लगती है, उकता गया हूँ इस जिंदगी से, ये मायने सी। बस जिंदगी की दौड़ में भागते चले जाओ, भागते चले जाओ। शाहिद अगर तुम्हारी जिंदगी में जरूरियात पूरी करने के वसाइल होते ना तो तुम्हें जिंदगी बेजान नहीं लगती। जिंदगी बहुत खुशगवार और रंगीन है, बस इसकी रंगीनियों से बचने का तरीका आना चाहिए। रहने दो सादिया, ये सब किताबी बात है। बस अल्लाह से दुआ करो कि मेरा फैजान इंजीनियर बन के किसी अच्छी जगह पे नौकरी लग जाए उसकी, फिर तुम देखना मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा छोड़ो इन बातों को, खाला खालू अमेरिका से आए हुए हैं, उनसे मिलने चलें? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे मिले बगैर चले जाए। अरे भाई ये भी कोई वक्त है किसी से मिलने का? इस वक्त जितना अकेले रहा जाए उतना अच्छा है। खाला खालू तो आगे फंस गए इसलिए कि उस वक्त लॉकडाउन नहीं था और अब जा नहीं सकते कि फ्लाइट ऑपरेशन में। लेकिन फिर भी मिलना चाहिए था। अरे यार छोड़, इस कुछ ज्यादा ही जोर से मार गया बाइक वाला, अल्लाह पूछेगा। क्या हो गया? खैर तो है? आज तुम्हें बड़ी छींकें आ रही हैं। उस दिन मैं एक बार छींका और तुमने ऑफिस सर पे उठा लिया था कि कहीं तुम्हें कोरोना ना हो जाए। यार अब तो छींक लेते हुए भी डर लगता है भाई। यार हर नजला बुखार कोरोना नहीं होता भाई। क्या मालूम भाई,
यार मैं तो सोच रहा हूँ कि बॉस से बोलकर जो कुछ दिनों की छुट्टियां ले लूं। छुट्टियां? बॉस जानते हो ना उन्हें, दे ही ना दे कहीं वो छुट्टियां। और वैसे भी मुझे पता चला है कि इस महीने सैलरी भी आधी आने वाली है। क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है भाई। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं जाके अभी बॉस से बात करता हूँ। बेकार है बात करना, हम सब ने बात करके देख ली। तुम मेरा एक काम कर दो यार, मुझे ना राशन तकसीम करना था। तुम्हारी नज़र में कोई गरीब मुस्तहिक हो तो ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, मैं देखता हूँ अपने मोहल्ले में आसपास अगर कोई इस तरह का मुझे दिखता है ना मुस्तहिक, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ ज़रूर बताना। कहाँ जा रही हो बेटा? अबू सिपारा पढ़ने। कोई जरूरत नहीं है, चलो घर में बैठो। सिपारा पढ़ने तो जाने दे बेटा, आप जाओ घर में जाके पढ़ो, जाओ। जब कह दिया कि बच्चों को बाहर ना निकलने दो, मगर नहीं। बराबर में कौन सा कोरोना है? फिर वो फजूल की बात। 20 दिन हो गए घर में कैद करके रखा हुआ है। खुद तो ऑफिस चले जाते हो, बाहर भी चले जाते हो, मगर मेरी बात तो छोड़ो, बच्चे घर में बोर हो गए हैं। अरे तो भाई वो लूडो ला कर दिया है ना, वो खेलो, एहतियात करो थोड़ी। लूडो वूडो नहीं खेला जा रहा, बस बहुत हो गया। फिर वही कह दिया ना, थोड़ी एहतियात करो, कुछ दिनों की बात है। और वैसे भी कोई इतना जरूरी नहीं है तुम लोगों का बाहर जाना। बोल तो ऐसे रहे हो कि जब कोरोना वायरस नहीं था तुम हमें बड़ी तफरियां करवा रहे थे। अच्छा चिक चिक छोड़ो, सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। चाय के लिए दूध नहीं है। दूध नहीं है? अरे तो भाई फैजान से मंगा लेती। तुमने ही मना किया था ना कि बच्चों को घर में बिठा के रखो। अब जाओ, जाके दूध लेकर आओ। जाओ। बेटा एक दूध का पैकेट दे लो। अबे शायद भी ख्याल करो, तुम्हें नहीं पता कोरोना है यार। माजरत यार, माजरत। क्या माजरत यार, मेरे मुंह पर छींक आई है। तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर क्या? घर जा यार। मैं काय बात के लिए इतना शोर कर रहा है? अगर ज्यादा ही तू मुझे बनना है ना तो चल अपने जाके घर में बैठ, चल। शायद भाई मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, समझे ना तुम? वरना क्या धमकी किसको दे रहे तू? क्या कर लेगा? नीचे आप बता। अबे 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 तेरी बे क्या? अबे 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 छोड़ो, अबे छोड़ो, अबे सामान लो यार। अबे फिरोज भाई तुम्हारी वजह से इसका लिहाज कर रहा हूँ मैं। अबे जा, तुम्हारी वजह से ले, चल सामान ले, निकल अपने इधर से। तू सामान ले यार, सामान दे यार, सामान छोड़ो यार। शायद भी तुम तो बड़ा आदमी हो, छोड़ो दो यार, इसको दो पहले, जाइए, इसको लग जाए कोरोना। शाहिद तबीयत तो ठीक है ना? सादिया पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी तबीयत। मैं पानी लेकर आती हूँ। मुझे लगता है सादिया मुझे कोरोना हो गया है, मुझे लगता है। अल्लाह से तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो? सादिया पता नहीं सारी अलामत मुझे लग रही है, इसमें खांसी भी हो रही है, छींकें भी आ रही है और पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, दर्द से बुखार जैसा भी लग रहा है मुझे। हाँ बुखार तो तुम्हें बहुत तेज हो रहा है, तुम उठो मेरे साथ, डॉक्टर के चलो आओ। इस टाइम कौन सा डॉक्टर बैठा होगा? मुझे 2-3 दिन से लग रहा है कि मेरी अजीब सी तबीयत हो रही है, जिस्म पूरी तरह से टूट रहा है मेरा। रोज सुबह सो के उठता हूँ तो अजीब सी तबीयत होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना हो गया। बस करो, खुदा के लिए मुझे डराओ नहीं। चलना है डॉक्टर के या नहीं? तो इसका टेस्ट भी इतना महंगा है, कहाँ से लाऊंगा 8,000 रुपए? घर में दूध तक लाने के पैसे नहीं। मुझे सब मालूम है, इसी वजह से ये मास्क सी रही हूँ ताकि ये बेचकर कुछ पैसे आ जाएं और मैं सौदा ले लूँ। एक तो आवाम पहले महंगाई की बोझ तले दबी हुई है, ऊपर से अल्लाह का अजाब है, ना हुक्मरान बाज आते हैं, ना आवाम सुधरती है। तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए दवाई और चाय लेकर आती हूँ।
भूख लग रही है। दे रही हूँ रोटी पका के। अम्मी मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे ब्रेड खानी है। अब ब्रेड नहीं है भाई। अम्मी पहले भी तो आप बुलाते थे ना। पहले भी कहाँ पूरा हो पाता था, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी ही पड़ती थी। शाहिद, क्या हुआ तबीयत को? कैसी तबीयत है? सादिया बिल्कुल भी ठीक है। सर बहुत दर्द कर रहा है मेरा, दर्द से फट रहा है। ऐसे तो नहीं बोलो, चलो मेरे साथ डॉक्टर के। पता नहीं, जिस्म दर्द कर रहा है मेरा, पूरी तरह से टूट रहा है जिस्म। तो चलो आओ डॉक्टर के चलते। नहीं तुम बाहर मत जाओ, मैं चला जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो उठा जा नहीं रहा तुमसे, और चला जाऊंगा मैं अभी कोशिश करता हूँ, तुम जाओ। अच्छा मैं पाँव दबा देती हूँ। नहीं बस ठीक है। बहुत जिद्दी हो। ये लेकर चलो, आराम से उठाना, और बाकी सामान मैं लेकर आ रहा हूँ, सही है? वो राशन का काम मिल रहा है? क्या कह रहे हो? वो ये राशन कम मिल रहा है यहाँ पे। पहले तो मिल रहा था भाई, लेकिन अब खत्म हो गया, बांट दिया उन्होंने सब कुछ, अब नहीं मिल रहा। अच्छा वो मैं ये कह रहा था कि वो कहीं और नहीं मिल रहा है ये राशन। चश्मे वाला सलमान बांट रहा था, हैं? अब मैं उससे पूछ लूंगा, मेरे ब्याह पे दे दे आपको, हैं? ये मैं पूछ लूंगा उसको। रहते कहाँ हो? ये पिछली गली में जाएंगे ना, आप किसी से पूछ लीजिएगा, शाहिद का घर कौन सा, वो बता देगा आपको। फिर सही है, बेफिक्र हो जाओ, मैं बता दूंगा आपको, परेशान ना हो, तो मैं बता दूंगा। हाथ नहीं लगा यार, क्या कर रहा है भाई, हाथ वाथ नहीं लगा। शुक्रिया मेहरबानी की। घर में ना चीनी है ना तेल है, आटा भी खत्म होने वाला है। शाहिद बात कर रहा हूँ। तुमने राशन का कहा था ना यार, किसी मुस्तहिक के लिए तो मुझे चाहिए राशन यार, मेरे घर पहुंचा दोगे?
30 रुपए का। सब जगह तो 20 का मिल रहा है। भाई 20 ही दे दो। नहीं, आपको कलर अच्छे नहीं। अरे भाई ले लो एक। सॉरी। तीस रुपए का। 30 का है, एक देना। अम्मी आप कहाँ गई थी? आपके लिए ब्रेड और अंडे लेने गई थी। ये लो। लेट जाओ। कहाँ गई थी? वो मास्क ये थे ना, तो बेचकर जो पैसे मिले वो थोड़ा सा सामान ले लिया मैंने। तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार। पता नहीं क्या हुआ, संभल ही नहीं है तबीयत। अच्छा, आप मेरे साथ डॉक्टर के चले, प्राइवेट डॉक्टर को दिखा देते हैं। मेरे पास पैसे हैं, परेशान नहीं हो। सादिया, अगर मुझे कोरोना हो गया और मैं मर गया तो मेरे बच्चों को अच्छा इंसान बनाना अपनी तरह, मेरी तरह कम हिम्मत और जज्बाती मत बनना। खुदा के वास्ते चुप हो जाएं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं होगा। चलो उठो, डॉक्टर के चलो। नहीं, ठीक हो जाऊंगा मैं, तुम जाओ। अच्छा, मैं खाना पका लूं। कौन है? कौन है? अरे बिला वजह गेट भी बजा दिया और कोई है भी नहीं, तंग करने आ जाते हैं। कौन है? ओए, अस्सलाम वालेकुम। खालू। वालेकुम सलाम। खाला आइए ना, अंदर अंदर तशरीफ लाइए। और कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक है। हम लोग आइए आइए। शाहिद, देखो कौन आया है। और अचानक यार सरप्राइज दिया है आपने तो।
वालेकुम अस्सलाम। भाई लाइबा तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई। हाँ माशाल्लाह। बस वो शाहिद की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है ना, तो क्यों, क्या हुआ उसे? बस वही नज़ला जुकाम जो शायद। अस्सलाम वालेकुम खालू भाई, आप लोगों ने तो इस तरह आके हैरान कर दिया हमें। भाई वो फ्लैट ऑपरेशन बंद हो गया है तो मजीद कुछ दिन रुकना पड़ा, सोचा क्यों ना तुम्हारे घर में स्टे कर लिया जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बैठे ना आप लोग, बैठे बैठे प्लीज। खालू खाला, आप लोगों का कोरोना टेस्ट तो एयरपोर्ट पे हो गया होगा। हाँ हमारा तो एयरपोर्ट पे ही हो गया था टेस्ट। 2 हफ्तों से तो हम घर से बाहर ही नहीं निकले, और जब हम पाकिस्तान आए थे ना तो कोरोना का तो कोई केस ही नहीं था यहाँ, और देखते देखते 1 महीने में तो मंजर ही बदल गया। अल्लाह पाकिस्तान पर अपना रहम करे। हम लोग तो वजीफे वगैरह का विर्द कर रहे हैं। किसी ने बताया है कि सूरह नूह की आयत में काफ़ी शिफा है। कहते हैं ना अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। अच्छी बात है। अच्छा बेटा, वो फैजान कहाँ है, कैसा है वो नवाब साहब नहा रहे हैं। अच्छा कितना बड़ा हो गया। और ये लाइबा कौन सी क्लास में चली गई? ये हमारी बिटिया तो क्लास 6 में है, और मेरा बेटा जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। हाँ भाई शाहिद मियाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? खालू बेहतर है, लेकिन अभी पूरे तरीके से सही नहीं है। मुझे लग रहा है कि अपना कोरोना का टेस्ट करवाएगी। भाई मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोरोना है। परेशान क्यों हो रहे हो? खालू अल्लाह करे ऐसे ही हो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जी खाला, वाकई नहीं पता चलता। और ये तो वैसे ही चुप चुप रहती हैं। हाँ ये कम बोलती है। जी हाँ। अच्छा बातें तो होती रहेंगी, ये बताएं कि खाने में क्या खाना है? अरे बेटा, जो भी मोहब्बत से खिलाओगी ना तो खा लेंगे। वैसे एक बात है, अमेरिका में हम चटपटी बिरयानी को बड़ा मिस करते थे। ठीक है, तो फिर मैं बिरयानी पका लेती हूँ। गुड, वेरी गुड। चले आप लोग बातें करें, मैं बिरयानी की तैयारी करती हूँ। हाँ बेटा लाइबा इधर आ। और शायद मियाँ पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसे हालात चल रहे हैं? बस खालू हालात सही चल रही है। जो कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? अच्छा भाई, ये हमारी बड़ी प्यारी सी गुड़िया के लिए। अच्छा सादिया, ये तुम्हारे लिए। खाला इसकी क्या जरूरत थी? बात जरूरत की नहीं, मोहब्बत की होती है। और बेटा फैजान, ये आपके लिए। इसमें बहुत प्यारा सा टैबलेट है। ये क्यों नहीं आई आप? अरे भाई इतनी कीमती चीजें लाने की क्या जरूरत थी खाला? ये ले ले आप। अरे क्यों ले लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। और हाँ, पढ़ लिख कर तुमने अपने अब्बा का नाम रोशन करना है। फैजान आज भी ऐसे ही है जैसे बचपन में था। और शाहिद, ये आपके लिए। वाओ खाला, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। तुम हमारे लिए आज भी बच्चे जैसे हो। बहुत शुक्रिया खाला। अच्छा भाई, अब आप लोग बैठे, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। हाँ ये ठीक सही है। है। और उसके बाद चाय। शुक्रिया खाला, शुक्रिया। आपके साथ ये भी। हाँ हाँ रख दो। इसमें बड़ी बेहतरीन किस्म की घड़ी है, मैंने परचेज की थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और फैजान तुम देखना, तुम्हारे काम का टैबलेट है, सॉरी तुम्हारे काम का टैबलेट है, बहुत काम आएगा तुम्हारे। हाँ भाई ये तो है। हम सुनते रहते हैं अमेरिका में पाकिस्तान की खबरें, और फिर आलमी दबाव की वजह से मशीयत का बेड़ा गर्क हो गया है। अल्लाह खैर करे। खालू आप यहाँ वही खालू क्या ठहरे ना? हाँ वही तो एक घर है। लॉकडाउन बढ़ा तो सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे यहाँ गुजार लें। अल्लाह बेहतर करेगा। चलेगी तो बहुत अच्छी बात है। शाहिद जरा आइए ना। खालू अच्छा भाई, वो मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया तुमने? क्या हुआ? देखें, खाला ने गिफ्ट के साथ ये चेक भी दिया। 1 लाख का चेक? हम ये इतने पैसे नहीं ले सकते, आप प्लीज उनको बोलें कि ये ले लें। मगर पता नहीं क्यों दिया इन्होंने
अच्छा तुम ये रखो, मैं बात कर, दे दो ना। तुम अभी रखो ना, मैं पहले बात कर लूँ। रखो इसे, चलो। खालू वो पूछना यह था कि कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वो पैसे मैंने फैजान और लैबा की तालीम के लिए दिए। मगर खालू, अगर मगर कुछ नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो और हाँ, राब्ते में तो रहा करो। शुक्रिया खालू। वेलकम। बहुत शुक्रिया खालू। शायद बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या परेशानी है? खालू, मुझे लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया और मैं इस कोरोना से ही मर जाऊंगा। अगर इस कोरोना से ना भी मरा ना, तो मैं दिल के दौरे से ही मर जाऊंगा। फिर वही अहमकाना बातें। परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ इलामात नजर आई हैं तो अपना टेस्ट करवाओ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोरोना है, फिर भी अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही तो तुम अपना टेस्ट करवा लो, तसल्ली हो जाएगी। मगर खालू, कोरोना का टेस्ट तो बहुत महंगा होता है। किसने कहा महंगा होता है? भाई हुकूमत ये टेस्ट मुफ्त करवा रही है। हुकूमत ने कुछ लेबोरेटरीज को इस काम के लिए मुख्तस किया है और उनके नंबर भी मुश्तहर किए हैं। तुम ऐसा करो कि वहाँ फोन करो, वहाँ से तिबी अमला आकर तुम्हें खुद ले जाएगा। और खालू, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। वैसे खालू, ये वायरस पाकिस्तान में तो बहुत कम नुकसान कर रहा है, अमेरिका और इटली में तो बहुत ज्यादा जाने गई है। इसकी असल वजह है इम्यून सिस्टम। चूंकि मगरिबी ममालिक में सफाई सुथराई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, जरा सी गंदगी से वहाँ बीमारी फैल जाती है, जबकि पाकिस्तान और दीगर एशियाई मुल्कों में सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। आलूदगी के हम लोग आदी हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत है और कोरोना इसी वजह से यहाँ कम फैला है। मगर ये बात अभी साबित नहीं हुई है, कोरोना किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मगर खालू, मगर वगर कुछ नहीं। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारा टेस्ट करवाया जा सके। और हाँ, अपने खाने पीने की चीज़ों में बहुत एहतियात करो, अपने बच्चों का और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखो। हेल्थी चीज़ें खाओ ताकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो। कोरोना कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, समझे? चलो तुम्हारा टेस्ट करवाने चलते हैं। शाहिद और उसके खालू का कोरोना टेस्ट मनफी आया। अगर देखा जाए तो शाहिद जैसे न जाने कितने घराने ऐसे होंगे जो लॉकडाउन के बाइस माशी बदहाली का शिकार हैं। लॉकडाउन एक मुश्किल फैसला है। दुआ ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द हम इस आफत से निजात पाएं। और अगर आपको कोई नज़ला, खांसी या ऐसी सिम्टम्स हों तो बिला तामुल अपना फ़ौरन टेस्ट कराएं। याद रखिए, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।